हाय फ्रेंड्स, अभी कुछ दिन पहले इंडिया और यूरोपियन यूनियन के बीच में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की बात हुई है फिर से। ये यूरोपियन यूनियन 27 कंट्रीज का एक समूह है। पहले 28 हुआ करते थे, लेकिन अब ब्रिटेन बाहर हो गए हैं तो 27 बचे हैं। ये यूरोपियन यूनियन पहले यूरोपियन कॉमन मार्केट कहलाता था, जो 1947 से शुरू हुआ था सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद, और 1991 में जाकर के इसको फिर से रीऑर्गेनाइज किया, नया नामकरण हुआ, जिसे आज हम यूरोपियन यूनियन कहते हैं। इंडिया का रिश्ता शुरू से ही इससे अच्छा रहा है। 91 में ये बना और 94 में तुरंत 3-4 साल के बाद इंडिया पहला देश था जब यूरोपियन यूनियन और इंडिया ने कोऑपरेटिव एग्रीमेंट पर साइन किया। फिर 2004 में स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप पर साइन किया। फिर 3 साल बाद 2007 में एक नई पहल की, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की। जो आज फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की बात हम कर रहे हैं, ये नई नहीं है, ये तभी शुरू हो गया था 2007 में, 2007 में। पर 2013 के बाद, 2013 के बाद ये बात अटक गई, आगे नहीं बढ़ी। किसी न किसी मुद्दे पर, इशू पर दोनों में डिसएग्रीमेंट हुआ, और ये इंडिया की जगह पर यह मौका चाइना को मिल गया। चाइना और यूरोपियन यूनियन में बात बढ़ी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को लेकर के, और सहमति भी हुई। 2020 के मार्च में दोनों ने साइन भी कर दिया। तो सफल तो बात हो गई थी, लेकिन अटक गई 2021 में, 2021 में। मुद्दा बना, इशू बना ह्यूमन राइट्स का। यूरोपियन यूनियन ने कहा कि 10 लाख मुसलमानों को आपने कैंप में रखा है सिंजियांग में, जो चाइना का मुस्लिम मेजॉरिटी स्टेट है। उसको आप टॉर्चर कर रहे हैं, उसको आप रिलीज कीजिए। चाइना ने कहा नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है वहाँ पर। तो बात बिगड़नी शुरू हो गई। तो यूरोपियन यूनियन ने चाइना के 4 ऑफिशियल्स को, जो वहाँ काम करते थे कैंप में, उनको सैंक्शन कर दिया कि आप नहीं आ सकते यूरोपियन यूनियन। चाइना ने भी रिटेलिएट किया, और यूरोपियन पार्लियामेंट के कुछ सदस्यों को, उनको भी, जो कि ह्यूमन राइट्स ग्रुप में थे, उनको भी सैंक्शन कर दिया। बात बिगड़ती चली गई, अंत में चाइना बाहर हो गया फ्री ट्रेड एग्रीमेंट से। तो जो 2013 में इंडिया को चाइना ने साइडलाइन कर लिया था और अपने आ गया था भारत की जगह पर, अभी इंडिया ने साइडलाइन कर दिया चाइना को। तो ये जो यूरोपियन यूनियन है, इसके साथ जो रिश्ता है भारत का, शुरू से ही बहुत बढ़िया है। अभी भी इंडिया के लिए वो यूरोपियन यूनियन लार्जेस्ट बायलैटरल ट्रेड पार्टनर है। करीब $115 बिलियन का व्यापार हो रहा है। ये सारी बातें इस बीच में हुई हैं। अब देखना है कि इसका क्या महत्व है, सिग्निफिकेंस क्या है। इसका पहला सिग्निफिकेंस है इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस, इसलिए कि ये 28 देश का एक ग्रुप है, 28 कंट्रीज का ये ग्रुप होगा, पार्टनरशिप होगा। इससे पहले सबसे बड़ा पार्टनरशिप जो था फ्री ट्रेड का, वो था RCEP, रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप। अभी 3-4 महीना पहले ये बना है। इंडिया नहीं बन सका, उसका मेंबर बाहर आ गया। तो 15 देश का ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है। लेकिन अभी ये जो बनेगा इंडिया और यूरोपियन यूनियन में, ये 28 देश का होगा। 27 होगा यूरोपियन यूनियन, 1 इंडिया, 28 कंट्री होगा। हो सकता है फ्यूचर में अमेरिका भी, कनाडा भी, और वे सारे देश जो कि इंडो पैसिफिक जोन में हैं, जैसे साउथ कोरिया है, जैसे जापान है, ऑस्ट्रेलिया है, और वे सारे 15-16 कंट्री जो साउथ ईस्ट एशिया में हैं, फिलीपींस, मलेशिया, इंडोनेशिया, ये सारे,
हो सकता है फ्यूचर में ये सब भी ज्वाइन कर लें। अगर ऐसा हुआ तो ह्यूज पार्टनरशिप होगा, करीब 45-50 कंट्रीज़ का, इतने सारे देशों का जो इकोनॉमी एक साथ चलेगा, तो समझिए कि करीब 70-80% पूरी दुनिया की इकोनॉमी एक साथ मूव करेगी। इसलिए मैंने कहा कि बड़ी सोची समझी रणनीति है ये, इसको आगे बढ़ना चाहिए। ये पहला हुआ इकोनॉमिक महत्व इसका सिग्निफिकेंट। दूसरा स्ट्रेटजिक ये है कि यूरोपियन यूनियन ब्रिटेन सहित ये जो इंडो पैसिफिक जोन है वहाँ भी उनका हित है, इंटरेस्ट है, चाहे इकोनॉमिक इंटरेस्ट हो चाहे स्ट्रेटजिक इंटरेस्ट हो सकता है क्वाड के मेंबर भी बन जाएं। अभी तो सिर्फ इंडिया और अमेरिका और जापान और ऑस्ट्रेलिया है क्वाड में, ये लोग भी ज्वाइन कर जाएं। नहीं भी ज्वाइन कर जाएं तो एक्सटेंडेड मेंबरशिप तो दिया जा सकता है इनको। इतना बड़ा समूह होगा तो फिर जो चाइना हेजमनी कर रहा है, दादागिरी कर रहा है साउथ चाइना सी में, ईस्ट चाइना सी में, उसको बड़े आसानी से रोक सकते हैं सब मिल करके। तो ये हुआ स्ट्रेटजिक सिग्निफिकेंस। तीसरा है इसका सप्लाई चेन। सप्लाई चेन का मतलब हुआ कि जो गुड्स, जो सामान एक देश से दूसरे देश में जाता है उसको जो सपोर्ट करता है। जैसे देखिए अगर इंडिया से यूरोप जा रहा है सामान तो समुद्र होकर जाएगा, सी रूट चाहिए, शिप चाहिए, जहाज चाहिए, मैन पावर चाहिए, स्टोर चाहिए। अगर लैंड टू लैंड जा रहा है, ज़मीन से ज़मीन होकर जा रहा है तो सड़क तो चाहिए, रोड, और ये ट्रक भी तो चाहिए। ये सारे चीज़ों को मिला दीजिए, अगर दो शब्द में कहा जाता है सप्लाई चेन। तो ये सप्लाई चेन अभी जो है वर्तमान में पूरी दुनिया में वो पूरी तरह से चाइना के हाथ में है, पूरा चाइना डोमिनेटेड है। अगर ये इंडिया और यूरोप के बीच में ये सहमति बन गई फ्री ट्रेड एग्रीमेंट का, तो साथ ही साथ एक पैरेलल सप्लाई चेन भी बनेगा चाइना को दूर हटाने के लिए, चाइना को इससे अलग रखने के लिए। तो फ्री ट्रेड के साथ साथ ये सप्लाई चेन भी अलग बनेगा, ये बहुत महत्व की बात होगी। और फिर चौथा इसका जो महत्व है वो है सिक्योरिटी का। सिक्योरिटी मतलब इस सुरक्षा की। सुरक्षा का महत्व इसलिए है, ये सिर्फ सामान इधर से उधर नहीं जाएगा, बल्कि हो सकता है यूरोप और इंडिया दोनों मिल करके ज्वाइंट इन्वेस्टिगेशन करे टेररिज्म पर, ऑर्गेनाइज क्राइम पर। यहाँ से क्रिमिनल उधर जाते हैं, उधर के इधर आ जाते हैं। टेररिज्म यहाँ भी लोग परेशान हैं और यूरोप में भी परेशान हैं, तो इस पर भी सहमति बनी है, आगे काम होगा। और फिर अंतिम में है टेक्नोलॉजी भी एक्सचेंज होगा। हो सकता है कि पेटेंट राइट पर भी सहमति बन जाए। और ये सारी सहमति सिर्फ सामान को इधर से उधर करने के लिए नहीं है, बल्कि हो सकता है कंपनी भी यहाँ की वहाँ जाए, वहाँ की यहाँ आवे। ये सारे इतने महत्वपूर्ण चीज़ हैं, इतनी अच्छी रणनीति है, तो उसको शब्दों में उसको हम नहीं कर सकते अभी। आगे देखते हैं क्या होता है। जो भी हो, लेकिन चुनौतियाँ भी बहुत हैं, चैलेंजेस भी बहुत हैं। चैलेंज क्या है? पहला है चाइना जैसे देश को साइडलाइन करना इतना आसान नहीं है। दुनिया की बहुत बड़ी ताकत है वो, स्ट्रेटजी में भी और दौलत में भी। तो अभी जो चाइना को अलग कर दिया और भारत आ गया, इंडिया ने ज्वाइन कर लिया यूरोपियन यूनियन के साथ, तो चाइना तो चुपचाप तो नहीं बैठेगा। तो उसको साइड लाइन करके चुप बैठाना ये बहुत बड़ी चुनौती है। और दूसरी चुनौती है कि चाइना अभी भी लद्दाख बॉर्डर पर है, गया नहीं है। बात बनी ठीक जाएंगे, लेकिन थोड़ी दूर गए फिर अटक गए जा करके। तो देखेगा कि इंडिया अगर बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है आगे यूरोप की तरफ, तो कुछ ना कुछ तो करेगा ही वो क्या करेगा उसको प्रिज्यूम करना मुश्किल है। तीसरी चुनौती है रसिया किधर मूव करेगा ये कहना बड़ा मुश्किल है। अगर वो चाइना के साथ जैसे जा रहा है वैसे जाता रहा तो इंडिया के लिए परेशानी होगी, या कुछ और रास्ता निकला तो हो सकता है कि वो इंडिया के पक्ष में हो, कुछ भी कहना मुश्किल है उसका। और उससे भी बड़ी परेशानी है कि अभी जो यूरोपियन यूनियन के साथ जो बात हुई थी चाइना की, जितनी अधिक सुविधा यूरोपियन यूनियन को चाइना से मिल रहा था
उतनी सुविधा तो जरूर चाहेगा कि इंडिया से भी मिले, तो कि इंडिया क्या दे पाएगा? अभी यूरोपियन यूनियन का सबसे बड़ा बायलैटरल पार्टनर है चाइना। अगर इंडिया देना चाहेगा तो इंडिया को सामान बनाना पड़ेगा, ये बड़े बड़े उद्योग खोलने पड़ेंगे, इसके लिए इकोनॉमिक रिफॉर्म करना पड़ेगा, खास करके ये लैंड रिफॉर्म और लेबर रिफॉर्म। तो ये चुनौतियां हैं। उसके बाद एग्रीकल्चर की भी चुनौती है। हर देश आजकल यही चाहता है कि एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट है हम दूसरे देश को बेचें, कोई लेना नहीं चाहता, इंपोर्ट करना नहीं चाहता है। अभी अभी किसान आंदोलन चल ही रहा है इंडिया में, देखते हैं क्या होता है। कि ये भी एक चुनौती है। जो भी हो, कंक्लूजन में मैं कहूँगा इस बीच में दो बात हुई है। अभी 2 दिन पहले अमेरिका ने डिक्लेयर किया कि जो अमेरिका ने सैंक्शन लगाया था गैस पाइपलाइन पर, जो गैस पाइपलाइन रसिया से जर्मनी जा रहा था, गैस सप्लाई करने के लिए रसिया से जर्मनी जाता, उस पर सैंक्शन लगा दिया था, काम रुक गया था। अभी इसको लिफ्ट कर दिया, हटा दिया सैंक्शन को। ये बड़ी आश्चर्य की बात होगी, पूरी दुनिया हैरत में पड़ गई कि एकाएक अमेरिका ने जो इस पर सैंक्शन लगाया तो हटा क्यों दिया। कुछ तो बात जरूर होगी अमेरिका के मन में, क्या है मन में तो अमेरिका जाने। मैं प्रिज्यूम करता हूँ हो सकता है कि जैसे चाइना को रसिया से फोड़ के अपने साथ मिला लिया था अमेरिका ने 1969 में, हो सकता है इस बार उनकी चाल चल रही हो, अमेरिका चाल चल रहा हो कि रसिया को चाइना से अलग करके हम रख लें अपने हाथ में। क्या होगा कहना मुश्किल है, लेकिन ये हो सकता है, पॉसिबिलिटी है। और दूसरी बात, चाइना ने अभी अभी करीब 4-5 दिन पहले ऑस्ट्रेलिया के साथ जो व्यापार चल रहा था इंपोर्ट एक्सपोर्ट का, उसको बंद कर दिया, एग्रीमेंट को डिसमिस कर दिया। चाइना की जो परेशानी हो रही है सो हो रही है, साथ में ऑस्ट्रेलिया को ज़्यादा परेशानी हो रही है। हो सकता है ऑस्ट्रेलिया पर दबाव पड़े और धीरे धीरे वो इसी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के साथ नज़दीक आ जाए, जो इंडिया और यूरोपियन यूनियन के साथ हो रही है बात। ये सारी परेशानियां हैं और इसी परेशानियों के बीच में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को आगे बढ़ना है। तो जैसा कि मैंने कहा, ये बहुत बड़ा मूव है, बहुत बड़ी बात हो रही है। ये टर्निंग पॉइंट हो सकता है इंडिया के लिए, खासकर ये स्ट्रेटजिक शिफ्ट हो सकता है। ये शानदार रणनीति है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। थैंक यू वेरी मच टू ईच एंड एवरी वन ऑफ यू।